अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू मारवी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग सर्कल शेप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिलती रहें। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ आप लोगों से मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलिए हम अपना सर्कल का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये सर्कल का जो वर्ड है ये हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड किरकोस से लिया गया है, ठीक है। अब और ये सर्कल जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल फिगर है, यानी कि 2D फिगर होती है। ये 2D और 3D हमारे पास क्या होता है, ये हम लोगों ने अपनी लास्ट की वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए टॉपिक की तरफ वापस से आते हैं हम लोग। सर्कल इज़ अ क्लोज्ड 2 डायमेंशनल फिगर इन विच द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट कॉल्ड सेंटर। क्या है ये हमारे पास सर्कल जो है वो हमारे पास क्या है, एक 2 डायमेंशनल फिगर है। दूसरा क्या है कि ये हमारे पास क्या होता है, इक्विडिस्टेंट, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होता है इसका सेंटर से किसी भी पॉइंट। यानी कि अगर हम लोग इस सेंटर से किसी भी पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे या सेंटर से हम लोग इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पर हम चले जाएं तो इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या होता है, सेम रहता है हर पॉइंट पे। अब इस सर्किल के लिए हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं, हम एक एक करके उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्कमफेरेंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। यानी कि क्या है, ये हमारे पास सर्कल की ये जो बाउंड्री है पूरी, ये जो सर्कल का आपको ये जो शेप दिख रही है, इसकी जो बाउंड्री है ये पूरी, इसका जो डिस्टेंस होगा, यानी कि अगर हम लोग इस पॉइंट से, यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें, घूम कर पूरा वापस से हम लोग इसी पॉइंट पर आएँ तो ये हमारे पास क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा इसका। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे कि c इज इक्वल्स टू 2πr और c इज इक्वल्स टू πd, ठीक है। रेडियस की फॉर्म में इसका फार्मूला है 2πr और डायमीटर की फॉर्म में इसका फार्मूला है πd। अब ये रेडियस और डायमीटर असल में होता क्या है, इन सब को भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया इज़ द रीजन इनक्लोज्ड इनसाइड द सर्कल। यानी कि अभी हमने सर्कमफेरेंस के लिए सर्कल की बाउंड्री के बारे में पढ़ा था, और एरिया के लिए हम लोग सर्कल के ये अंदर के हिस्से के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि सर्कल के अंदर जो उसका रीजन इंक्लोज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका एरिया कहते हैं। और ये एरिया जो है सर्कल का, ये रेडियस की लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये अभी बार बार रेडियस आ रहा है, इससे हम लोग अभी बहुत जल्दी पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस की फॉर्म में एरिया का फॉर्मूला है। अब सेंटर क्या होता है, सेंटर अभी हम लोगों ने बताया था कि ये इसका जो है, ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर है। और सेंटर क्या होता है, किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट, उससे हम लोग सेंटर कहते हैं। ये आप सबको लाजमी पता होगा कि किसी भी चीज़ के मिड पॉइंट को हम उसे क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो क्या है ये, द सेंटर ऑफ अ सर्कल डिफाइंड एज द पॉइंट इन द मिडिल ऑफ द सर्कल, यानी कि ये इसका मिडिल है, सही है। तो ये सर्कल का क्या है हमारे पास, सेंटर। अब अगर हम लोग डायामीटर देखें, ठीक है, तो डायामीटर क्या है हमारे पास, एनी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड कनेक्ट्स टू पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर, सही। यानी कि कोई भी लाइन जो कहाँ से पास हो, सर्कल के सेंटर से, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से ये लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है और क्या कर रही है, 2 पॉइंट्स को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। मतलब कि सेंटर से पास भी होनी चाहिए और 2 पॉइंट्स को क्या करनी चाहिए, कनेक्ट भी करनी चाहिए। अब जैसे कि आप इस लाइन को देख रहे हैं, ये वाली लाइन है, यहाँ से ये पास हो रही है और सर्कल के सेंटर से पास होती हुई ये ऊपर जा रही है, यानी कि 2 पॉइंट्स को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। और अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें तो इसमें भी सेम यही चीज़ है, यहाँ से ये पास होकर सर्कल के सेंटर से पास होती हुई यहाँ जा रही है, और एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। सेम चीज़ इसी लाइन में है, ये लाइन भी इस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए सर्कल के सेंटर से पास होती हुई उस पॉइंट पे जा रही है और 2 पॉइंट्स को क्या कर दिया, इसने कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसका डायामीटर, ठीक है। अब डायामीटर को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। रेडियस की फॉर्म में इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है,
d इजिकल्स टू 2πr 2r सॉरी, और d इजिकल्स टू c डिवाइडेड बाय पाई। ये सर्कमफेरेंस की फॉर्म में इसका फॉर्मूला है, और एरिया की फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास सर्कमफेरेंस भी ना दिया हुआ हो और ना रेडियस दिया हुआ हो तो हम लोग डायमीटर को एरिया के उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, √4a डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, अब इसके आगे जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमारे पास है रेडियस की। रेडियस हमारे पास क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। कहाँ से, सेंटर से टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। और रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायामीटर। अब जैसे हमने क्या बताया, डायामीटर में हमने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ से पूरे दो लाइन को, दो पॉइंट्स को ये हमारे पास क्या करे, कनेक्ट करे और सेंटर से पास हो। लेकिन रेडियस में क्या कह रहा है कि सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से पास होना उसका ज़रूरी नहीं है, वो सेंटर से किसी भी पॉइंट सर्कल के, यानी कि इसका हाफ, ये पूरी लाइन है, इसको हम लोग सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लोग देखें तो ये इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस, जैसे कि मैंने आप लोगों को इस फिगर में बताया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। अब अगर हम इसी सेंटर से इसको यहाँ पे लेके जाएं या यहाँ पे लेके जाएं या यहाँ पे लेके जाएं, सेंटर से उसको हम किसी भी पॉइंट पे लेके जाएं तो वो उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, एक डायमीटर की फॉर्म में है और एक सर्कमफेरेंस की फॉर्म में है। तो डायमीटर की फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला है वो r इजिकल्स टू d डिवाइडेड बाई 2, और सर्कमफेरेंस की फॉर्म में r इजिकल्स टू c डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब ये तो हमारे पास डायमीटर और रेडियस हो गया। अब हमारे पास आर्क आ जाती है। आर्क हमारे पास क्या होती है, आर्क हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि ये है हमारे पास, ये सर्कल का कुछ पोर्शन है, कोई पार्ट या सेगमेंट है, सही है, किसका, सर्कल के सर्कमफेरेंस, ये बाउंड्री है ना सर्कल की, सही है, तो मतलब कि सर्कमफेरेंस हो गया, सही है। तो ये जो पोर्शन है बिटवीन अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, सही है, ये जो पोर्शन इसका सर्कमफेरेंस का ये जो पार्ट आ रहा है, ये इसकी हमारे पास क्या हो गई, आर्क हो गई। अब इसको हम लोग इस यहाँ से या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले लें, मतलब कि ये पोर्शन ले लें या कोई भी पोर्शन हम लोग इसका ऐसे ही दो पॉइंट्स का अगर हम लोग ले लें तो उसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, आर्क हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग कॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्ड हमारे पास क्या होता है, कॉर्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सही है, ये थोड़ी थोड़ी डायमीटर से इसकी मिलती जुलती डेफिनेशन है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है कि ये लाइन है जो क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है 2 पॉइंट्स को ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। डायमीटर में भी हमने यही बात कही थी, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कहा था कि वो क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है किसे, 2 पॉइंट्स को, यही बात हमने कही थी। ऐसे ही इसमें भी हम लोग कह रहे हैं, बस एक चीज़ का डिफरेंस है कि डायमीटर में हमारे पास जो लाइन पास होती थी, ये देखें, ये है डायमीटर, ये क्या है, सेंटर से पास होनी चाहिए थी, लेकिन कॉर्ड में हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है। उसमें हम लोग लाइन जो है वो किसी भी जगह से पास कर सकते हैं। जैसे इस लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने पास कर दी, ये 2 सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को क्या करिए, कनेक्ट करिए। अब ये लाइन हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ भी ला सकते थे या इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ भी ला सकते थे। ठीक है, यानी कि हम लोग किसी भी 2 पॉइंट को बस उस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के 2 पॉइंट्स को वो हमारे पास क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। सही है, और लाइन सेगमेंट के, तभी वो हमारे पास क्या, कॉर्ड कहलाएगी। अब डायमीटर में हमारे पास क्या है, हम उसे डायमीटर जो है वो सेंटर से पास होती है, लेकिन करती वो भी जॉइन है। इसी वजह से हमने क्या कहा है, द डायमीटर जो होता है हमारे पास ऑफ अ सर्कल का इज इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सही है, क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही होती है तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी कॉर्ड होती है हमारे पास। ठीक है, सबसे बड़ी कॉर्ड है वो। ठीक है, ये तो हमारे पास आर्क और कॉर्ड को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब ये आर्क और कॉर्ड, इन दोनों को अपने जहन में अच्छे से बिठा के रखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे पास आगे की 2 डेफिनेशंस आ रही हैं, जैसे कि सेक्टर और सेगमेंट। अब ये सेक्टर हमारे पास क्या है, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल इंक्लोज्ड बाय एन आर्क, यानी कि ये आर्क, जैसे हमने कहा था कि ये कोई भी पोर्शन अगर हम लोग ले लें तो वो उसका हमारे पास क्या होता है, आर्क होता है। सही है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के हम लोग ये पोर्शन ले लेते हैं हम लोग। सही है, तो ये इसकी आर्क हो गई। और क्या कह रहे हैं, 2 रेडाई, यानी कि ये हमने क्या किया, सेंटर से एक इस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इस पॉइंट को टच कर रही है और एक इस पॉइंट को टच कर रही है। सही है, और दूसरी चीज़ इसके लिए क्या ज़रूरी है सेक्टर के लिए, जहाँ पे 2 रेडाई कनेक्ट्स टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। सही है, एक तो आर्क है और 2 रेडाई हैं, और उन 2 रेडियस को क्या होना चाहिए हमारे पास, ये आर्क के जो एंड पॉइंट है उससे कनेक्ट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आर्क इतनी बड़ी हो यहाँ से यहाँ हो,
सही। और ये रेडियस जो है वो उसके बीच में कहीं पे उससे कनेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके एंड पॉइंट से उसे कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो हमारे पास क्या होगा, सेक्टर होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो माइनर वाला हिस्सा यानी कि ये जो छोटा हिस्सा है ये इसका हमारे पास क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया, और ये जो बाकी का हिस्सा इसका बच रहा है यहाँ का, ये जो खाली पोर्शन है ये इसका हमारे पास क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड था, आर्क से और रेडियस से रिलेटेड। अब सेगमेंट, सेगमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, द रीजन दैट इज़ बाउंडेड बाय एन आर्क, यानी से फिर से वही बात आ गई, ये पोर्शन आ गया सर्कल का, ये जो नीचे की ये जो आर्क आ रही है हमारे पास, ठीक है, ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये पोर्शन है सर्कल का, ये हमारे पास आर्क हो गई, और ये जो लाइन हमारे पास जा रही है ये हमारे पास क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। तो क्या है, द रीजन दैट इज़ बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जहाँ पे आर्क जो है वो कनेक्ट्स क्या कर रही है, बोथ एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, यानी कि इसे क्या होना चाहिए हमारे पास, कॉर्ड की ये जो एंड पॉइंट है इस आर्क को हमारे पास क्या होना चाहिए, किस पॉइंट से, और एक ये जो इसका दूसरा पॉइंट आ रहा है कॉर्ड का, इस पॉइंट से भी ये से हमारे पास क्या करनी चाहिए, कनेक्ट करनी चाहिए, तभी ये हमारे पास सेगमेंट कहलाता है, वरना ये सेगमेंट नहीं होगा। इसमें भी हमारे पास क्या है, एक माइनर सेगमेंट है, एक मेजर सेगमेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने सेक्टर को देखा था कि ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये हमारे पास क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा आ जाएगा ये हिस्सा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट दिस, मेजर सेगमेंट हमारे पास दिस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये सेक्टर और सेगमेंट भी हमारे पास क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास ये लाइन, सेकंड लाइन एंड टेंजेंट लाइन। अब सेकंड लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, सेकंड लाइन सर्कल के अंदर से इंटरसेक्ट होती हुई बाहर जा रही है, यानी कि एक सर्कल के इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, एक सर्कल के इस पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, यानी कि सेकंड लाइन में एक क्या हमारे पास चीज़ ज़रूरी है कि वो सर्कल के दो पॉइंट से इंटरसेक्ट होना उसका लाजमी है, तभी वो सेकंड लाइन की डेफिनेशन को कंप्लीट करेगी। सही है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकंड लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन की डेफिनेशन हो गई। अब टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या बताता है, अ लाइन, जैसे ये है स्ट्रेट लाइन, वो भी है स्ट्रेट लाइन ये भी है, लेकिन क्या है इसमें कि ये इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन। ये इसकी तरह 2 पॉइंट से नहीं जा रही, ये एक तो बाहर से पास हो रही है, दूसरी के सिर्फ एक पॉइंट को, यानी कि इस पॉइंट को ये हमारे पास क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, सर्कल को टच कर रही है, यानी कि सेकंड लाइन में 2 पॉइंट एंड टेंजेंट लाइन में सर्कल के 1 पॉइंट को टच करना इसका लाजमी है। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सर्कल की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। यहाँ पे हमारे पास सर्कल का टॉपिक एंड होता है। इंशाल्लाह नई वीडियो में आप लोगों के एक नई चीज़, एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। यहाँ पे हमारी ये वीडियो एंड होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।